आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट चैनल में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं सर्किल से रिलेटेड क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। सर्किल बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चंस हैं, उसको मैं बच्चों के बीच में सॉल्व करवा रहे हैं। सारा थ्योरम बेस्ड है। तो चलिए, कहता है इन द गिवन फिगर वी डी इजकल टू डी सी। यानी यहाँ देखिए, वी डी और डी सी दोनों क्या है बच्चों, बराबर है कि नहीं। ये देखिए, ये वाला ए बी डी और यहाँ डी सी दोनों क्या है बच्चों, बराबर है। तो सबसे पहले लिखें सॉल्यूशन में इन फिगर क्या है, तो वी डी इज इक्वल टू डी सी। बी डी इज इक्वल टू बच्चों डी सी। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। तो एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी। बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री। यानी यहां पर भी हो गया बच्चों 30 डिग्री। ठीक है, यहां भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। और इन ट्रायंगल नाउ, इन ट्रायंगल बी डी सी, बी डी सी एंगल बी प्लस सी, चाहे से लिखेंगे 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री और एंगल बी डी सी 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि द सम ऑफ एन एंगल्स ऑफ ट्रायंगल मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री, है कि नहीं। रीजन दे देते हैं। ड्यू टू एंगल्स property of triangle, the sum of all angles of triangle must be equal to 180 डिग्री। अब देखो, तो यहाँ कितना हो गया बच्चों, 60 डिग्री हो गया। एंगल बी डी सी इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। एंगल बी डी सी निकालेंगे तो 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, 60 डिग्री, बराबर क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। यानी यहां पर कितना निकल गया, 120 डिग्री। क्लियर। हमको निकालना क्या था, ए वाला, बी ए सी। अब देखो, ए बी, ए बी सी डी जो है एक क्या है, साइक्लिक क्वाड्रेटल है कि नहीं। ए बी डी सी एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है। और हम लोग जानते हैं थ्योरम कि द अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटल मस्ट बी इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट, सॉरी सप्लीमेंट्री, है कि नहीं। यानी अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। एक साइक्लिक क्वाड्रेटल का सब थ्योरम को मैं सिद्ध किया हूं लेक्चर में, आप देखें पीछे। अब लिखेंगे एंगल ए प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल बी ए सी प्लस बी डी सी बी ए सी प्लस एंगल बी डी सी इक्वल टू 180 डिग्री ड्यू टू अपोजिट angles of cyclic quadrilateral। तो एंगल बी ए सी
प्लस BDC कितना निकला है 120 निकला है, देखिए 120 डिग्री 120 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 180 डिग्री। तो एंगल BAC जो होगा 180 डिग्री 180 डिग्री और माइनस 120 डिग्री, इसलिए एंगल BAC 0, 8 में से 2 गया 6, 60 डिग्री, यही तो आपका आंसर आया। देखिए कितना है, बिल्कुल 60 डिग्री आ गया बच्चों, तो समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, कह रहा है इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका मतलब है फाइंड BDC। BDC, अच्छा तो देखिए एक चीज जानिए, सिंस ट्रायंगल ABC is an इक्वालेटरल, और जब कोई भी ट्रायंगल बच्चों इक्वालेटरल होते हैं तो उसके ईच एंगल मस्ट बी इक्वल टू 60 डिग्री के बराबर होता है। प्रत्येक एंगल कितने के बराबर होता है 60 डिग्री। तो यहां पर क्या हो गया बच्चों 60 डिग्री, यहां पर भी क्या होगा 60 डिग्री। हमको निकालना कौन था BDC। और देखो BEC ये क्या है आर्क और BC क्या है कॉर्ड, तो एंगल इन द सेम सेगमेंट क्या होगा, है ना। तो हमको क्या क्या है यहाँ पर BDC और BEC निकालना है, BEC। चलिए अब देखिए, तो एंगल ए इक्वल टू कितना 60 डिग्री हो गया, किससे, क्योंकि इक्वालेटरल ट्रायंगल है ABC इज एन इक्वालेटरल ट्रायंगल, और इक्वालेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक एंगल 60 डिग्री होता है। तो यहाँ 60 कर दिए, यहाँ पर भी हम 60 दिखाया, ऐसे यहाँ पर भी क्या होगा यहाँ से यहाँ तक 60 होता है कि नहीं। अब चलिए क्योंकि एंगल इन द सेम सेगमेंट अगर 60 तो हम क्या हो जाएगा BDC, BDC भी 60 होगा। नाउ angles in the same segment are equal, so angle BDC बराबर BAC इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखो BEC, अब देखो BECD एक साइक्लिक क्वाड्रेटल फॉर्म कर रहा है। साइक्लिक क्वाड्रेटल किसे कहते हैं, तो आप जानिए कि ए क्वाड्रेटर हुज ऑल वर्टिसेस लाइज ऑन द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, ऐसे ABEC भी साइक्लिक क्वाड्रेटल है, लेकिन हमको जो निकालना उसी से तो मतलब रखेंगे। ये निकाल लिए, एंगल इन द सेम सेगमेंट से D निकाल लिया, एंगल इन द सेम सेगमेंट से BDC निकाल लिया, जो कि देखिए यहाँ पर 60 डिग्री आंसर है, इस 60 निकल गया। अब देखो अपोजिट एंगल हो रहा है D और E अपोजिट एंगल्स, ये 60 तो 180 में से 60 घटा देंगे वही आंसर आएगा। अब लिखेंगे हेंस इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल DBEC है कि नहीं, एंगल D प्लस एंगल E चाहे
BDC भी लिख सकते हैं, शॉर्टकट चल रहे हैं डी, ऐसे निकालना है BEC, तो यहाँ BEC लिखिए। इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से, तो डी के जगह पर एंगल डी का मान कितना, डी का मतलब का BDC, डी एंगल डी हम शॉर्टकट ले लिए, डी का मतलब BDC, समझे? तो 60 प्लस BEC, 60 डिग्री प्लस BEC क्या होगा तो 0, 18 में से 6 गया 12, 120 डिग्री हो रहा, आंसर यही तो आ रहा है। जाना है पीछे, देखिए 120 डिग्री आ गया। क्लियर? इस तरह से बच्चों 2 सवाल आपका क्लियर होता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच BCD 100, BCD 100, तो निकालना क्या है? अच्छा ABD 50, ADB निकालना है। चलिए देखिए, इस 100 है तो अपोजिट एंगल का सम कितना, चूंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि सिंस ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, शॉर्ट में QAD लिखे हैं, इसलिए एंगल A प्लस एंगल C बराबर क्या करेंगे, रीजन अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से। अब देखिए C का मान कितना है 100 डिग्री, तो एंगल A क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100, इसलिए एंगल A का मान 80 डिग्री। एंगल A का मान कितना हो गया 80 डिग्री, 80 डिग्री निकल गया। और जब ये 80 है ये 50 है कि नहीं, ये 80 है और ये 50 है, हमको निकालना क्या है बच्चों ADB। तो सोचो ADB, अब 9 80 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस एंगल ADB 180 डिग्री, क्यों? ADB is a triangle, so angle property of triangles। ठीक है, अब सोचो 8 और 5 13, 130 डिग्री प्लस ADB 180 डिग्री, तो एंगल ADB
180 डिग्री माइनस 130 बराबर कितना हो गया? 50 डिग्री। एडीबी का मान कितना है बच्चों? 50 डिग्री। कितना देता आंसर? ये देखिए 50 डिग्री आ गया। अच्छा लगा होगा। 3 सवाल आपका क्लियर होता है। 4 in the given figure O is the center of circle and angle BOD 150 डिग्री है ना। देखिए यहाँ पर एंगल का सिंबल भी है और यहाँ एंगल भी है, तो सिर्फ एंगल का होगा, है कि नहीं। BOD 150 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। देखिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि देख लिया जाए कि ई उधर से चलेंगे, इधर से बी ए डी के द्वारा सेंटर पर एंगल और BAD आर्क के द्वारा सरकमफ्रेंस पर एंगल का 150 क्या होगा? दुगना होगा। एन एंगल मेड बाय आर्क कौन? BAD। देखो यहां से यहां तक ले रहे हैं, यहां से यहां, एट द सेंटर इज ट्वाइस an angle made by arc BAD at the center is twice the remaining part of the twice remaining part of the circle देखिए हम आपको बताए थे कि कोई भी एक आर्क के द्वारा सेंटर पर जो एंगल फॉर्म करता है उसी आर्क के द्वारा जो और रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल पर जो एंगल फॉर्म करता है उसका क्या होता है? दुगना। सेंटर पर तो 150 जो है किसका होगा? 150 जो होगा y डिग्री का दुगना। तो 150 डिग्री जो होगा दुगुने का हो जाएगा y, या 2y बराबर का हो जाएगा 150 डिग्री। तो y का मान कितना हो जाएगा? 150 बटा कितना? 2, यानी 75 दूनी 150। इसलिए y का मान कितना हो गया? फिर से सुनिए, सारा थ्योरम है यार, थ्योरम का खेला है मेरे बाल बच्चों। आर्क BAD, तो उस आर्क के द्वारा सेंटर पर एंगल कितना? 150, और उसी आर्क के द्वारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल पर कितना? y। तो इसका y डिग्री का क्या होगा? 150 दुगना होगा। इसका दुगना होगा तो 2y। देखिए 2y 150 के बराबर। अब चलिए जब y का मान मिल गया तो अब साइक्लिक क्वाड्रेटल का होगा। ये जब 75 होगा तो ये कितना होगा? दोनों के x प्लस y का मान कितना होगा? 180। अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटल का होता है द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटल मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री ड्यू टू अपोजिट angles of
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखिए एक एक रीजन बच्चों, एक एक रीजन लिख करके, क्योंकि देखिए ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रेटर है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं। तो 100 प्लस वाई दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 180 डिग्री। देखो रीजन लिख रहे हैं, तो वाई का मान तो मालूम था 75 डिग्री बराबर क्या हो गया 180 डिग्री। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 75 बराबर कितना हो जाएगा 105 डिग्री। यही तो आंसर हो गया। देखिए 105 डिग्री आ गया। इस तरह से बच्चों 4 सवाल आपका क्या होता है क्लियर होता है। चलिए नेक्स्ट पांचवा जो है, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल एंड डी ए बी इजकल टू 50 डिग्री, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अब देखिए यहां पर आपको नजर आ रहा है ए बी सी डी क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बिल्कुल नजर आ रहा है बच्चों। सिंस ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो y प्लस 50 डिग्री करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटर मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटर, y का मान कितना आ गया बच्चों 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, इसलिए y का मान आ जाएगा 130 डिग्री। देखो आ गया। अब हमको मान निकालना है बच्चों किसका, इस सेंटर पर जो एंगल फॉर्म कर रहा है। तो इधर से देखिए बीसीडी आर्क के द्वारा, बीसीडी आर्क के द्वारा सेंटर पर कितना एंगल बन रहा है एक्स, और बीसीडी आर्क के द्वारा यहां पर कितना बन रहा है उसी आर्क के द्वारा। नाउ एन एंगल मेड बाय आर्क, कौन बी सी डी, एट center is twice इज इक्वल टू, चाहे यहाँ पक्का कर दो, an angle made by same arc to remaining part of the सर्किल। इसी आर्क के द्वारा देखिए यहां से इस आर्क के द्वारा, है कि नहीं, इस आर्क के द्वारा सेंटर पर कितना एक्स बन रहा है, और इसी आर्क के द्वारा सरकम रिमेनिंग पार्ट कितना बन रहा है 50। देखिए यहां से देखिए ई, यहां से ऐसे इसी आर्क के द्वारा सेंटर पर कितना बन रहा है एक्स, और इसी आर्क के द्वारा यहाँ रिमेनिंग पार्ट पर कितना 50। तो इसका यहाँ पर क्या होता है दुगना, इसलिए x का मान जो होगा, इसलिए x बराबर 2 गुने 50 बराबर क्या हो गया 100 डिग्री। कैसा लगा बच्चों, इसी आर्क के द्वारा सेंटर पर और इसी आर्क के द्वारा दिखाओ यहाँ पर, देखिए यहाँ है कि नहीं, इसी आर्क के द्वारा सेंटर
और इसी आर्क के द्वारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल, तो इसका दुगना यहाँ पर होता है यानी 100 डिग्री। देखिए अच्छा लगा होगा। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर, in the given figure side AD and AB of cyclic quadrant ABCD are produced to E। ये देखिए सोचो, ये 130 हम लोग जानते हैं कि एक साइक्लिक क्वाड्रेटल के वन साइड को यदि एक्सटेंड करते हैं, जिस तरह से ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होता था कि एक्सटीरियर एंगल मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, किसमें, ट्रायंगल में। लेकिन साइक्लिक क्वाड्रेटल में हम पढ़ाए हैं बच्चों आप लोग को कि यदि एक साइक्लिक क्वाड्रेटल का एक साइड को बढ़ाते हैं तो एक्सटीरियर एंगल अपोजिट एंगल के बराबर होता है। यानी यहाँ 130 तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 130, तो लिखाएगा क्योंकि एंगल CBF इज इक्वल टू एंगल ADC। क्यों भाई, तो एक्सटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, समझे कि नहीं। तो CBF कितना है 130 डिग्री, किसके बराबर हो जाएगा ADC। नाउ यहां पर ADC प्लस EDC चाहे CDE, नाउ EDC है कि नहीं, EDC प्लस CDA चाहे ADC 180 डिग्री। किससे बच्चों, देखिए एक सीधा लाइन पर DC एगो रेखा क्या है, फॉल है, उसी पर स्टैंड है ना। तो x प्लस 130 से 180 डिग्री नहीं हो जाएगा लीनियर पेयर से, मेरे लाल लीनियर पेयर से हो जाएगा। तो ड्यू टू लीनियर पेयर और EDC के जगह पर कितना है x डिग्री, ADC कितना निकला 130, 180 डिग्री x, तो 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा 130 डिग्री, बराबर कितना आ गया 50। देखिए 50 आंसर है, डिग्री में होगा। कैसा लगा, अच्छा लगा होगा बच्चों। चलिए इस तरह से 6 सवाल जो है आपका क्लियर होता है। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर, इन द गिवन फिगर AB इज ए डायमीटर ऑफ सर्किल विद सेंटर O एंड DO पैरेलल CB। BCD 120 है, कैलकुलेट BAD। देखिए ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है, तो ये 120 तो कितना हो जाएगा आसानी से, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। लेकिन लिखते हैं क्योंकि ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो BAD निकालना है, BAD एंगल BAD प्लस कितना बच्चों, अपोजिट एंगल A के अपोजिट कौन है C, 120 डिग्री
बराबर कितना हो जाएगा 180 अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से। तो एंगल बी ए डी कितना निकल गया बच्चों? 180 माइनस 120 डिग्री बराबर कितना आ गया? 60 डिग्री। इसलिए हम बोलेंगे कि बी ए डी का मान कितना हो गया? 60 डिग्री। चलिए एक तो आंसर आ गया। अब ए बी डी पूछ रहा है। अब देखो ए बी क्या है? एक डायमीटर है। तो एंगल इन ए सेम सर्किल सेमी सर्किल कितना होगा ये पूरा? यहां से यहाँ क्या होगा? 9। एंगल इन ए सेमी सर्किल क्या हो जाएगा? बी डी ए डी बी 90 डिग्री है कि नहीं? यहाँ कितना निकला ये? 60 डिग्री। और ए क्या निकल गया? 90 डिग्री। यहाँ पर निकल गया ए डी बी कितना निकला बच्चों? 90 डिग्री। तो एक 90 और एक 60 तो कितना हो जाएगा? ए बी डी कितना हो जाएगा? ए डी बी ए डी बी निकल गया 90 डिग्री। एंगल इन ए सेमी सर्किल 90 डिग्री होता है ना। सेमी सर्किल में कितना डिग्री का फॉर्म करता है एंगल? 90 डिग्री। थ्योरम है। अब चलिए ए डी बी बी ए डी और प्लस ए बी डी ए डी बी 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 ए डी बी ए डी ए डी बी बी ए डी ए डी बी। नाउ in triangle ADB ADB 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री और प्लस निकालना था ABD ABD एंगल ABD इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 180 डिग्री एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स है ना। 150 डिग्री प्लस एंगल ABD बराबर हो गया 180 डिग्री। एंगल ABD कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री बराबर कितना आ गया? 30 डिग्री। इसलिए बोलेंगे क्या? ABD का मान कितना आ गया बच्चों? 30 डिग्री। देख लीजिए यानी यहाँ पर कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। ठीक है यहाँ पर कितना निकला बच्चों? 30 डिग्री। अब देखो इसका मान आ गया ABD का मान 30 डिग्री आ गया। अब कह रहा CBD निकालना है। CBD तो सोचो कि OB और OD क्या है? ये R है तो ये भी R है। तो यहां से इतनी सुन क्या होगा? BDO A30 तो ये भी क्या होगा? 30। आइसोसेलेस ट्रायंगल देखो OD OB बराबर OD तो ये हो जाएगा कितना आपका? 30 डिग्री। 9 OB बराबर OD OB बराबर हो गया OD। इसलिए एंगल
देखिए एंगल ओ डी बी चाहे बी डी ओ, एंगल बी डी ओ बराबर का हो जाएगा 30 डिग्री, है ना, ड्यू टू आइसो आइसोस आइसोसेलेस ट्रायंगल, ड्यू टू, चाहे ड्यू टू हम कर सकते हैं, ड्यू टू हाँ आइसोसेलेस लिखना ज़्यादा बढ़िया है, ड्यू टू आइसोस ट्रायंगल। अब चलिए, अब हमको निकालना ई, तो ये 30 डिग्री हो गया यहाँ, तो ई अल्टरनेट, अब देखेंगे डी ओ पैरेलल सी बी, तो ए 30, तो ये भी क्या हो जाएगा 30 अल्टरनेट एंगल से, क्योंकि यहाँ पर 30 निकल गया, तो ए भी क्या होगा बच्चों 30 डिग्री हो जाएगा। कैसे? क्योंकि बीडी जो है आपका ट्रांसवर्सल का काम करेगा, बीडी जो लाइन है ट्रांसवर्सल का काम करेगा यहाँ पर, ठीक है। अब लिखेंगे डीओ पैरेलल सी बी और डी बी एक्स साइड्स ट्रांसवर्सल। नाउ डीओ पैरेलल सी बी and dB acts as transversal, इसलिए DBC चाहे CBD, ई वाला तीसरा निकलेगा, आप CBD कितना हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से 30 डिग्री। इसलिए एंगल CBD इक्वल टू 30 डिग्री ड्यू टू अल्टरनेट एंगल्स CBD। देखिए CBD भी कितना आ गया 30 डिग्री, यहाँ पर ये भी आ गया बच्चों 30 डिग्री। अब क्या कह रहा है, तो ADC, तो ADC यानी अब देखिए ये जब 30 और 30 कितना हो गया 60, तो जब 60 हो गया तब बी और डी क्या है अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटरल है, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, अब क्योंकि एंगल बी एंड एंगल डी आर अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटरल, तो एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और बी के जगह पर देखिए यहां से यहां तक बी पर कितना बना एंगल 30 और 30 कितना हो गया 60, 60 60 डिग्री प्लस डी बराबर का हो जाएगा 180 डिग्री, डी का मान 180 डिग्री माइनस 60, इसलिए डी बराबर क्या हो गया 120 डिग्री। और हमको निकालना क्या था बच्चों, निकालना था ADC, तो ADC, तो हम D को पूरा यहां से यहां को हम क्या लिख सकते हैं ADC भी लिख सकते हैं, एंगल D लिखिए या ADC लिखिए, है कि नहीं, कोई डाउट, ADC लिखिए या खाली D लिखेंगे, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। D का मान 120 आया है, देखिए बीच में D है, बीच में यहाँ पर D है कि नहीं शामिल, तो ADC या खाली D बोलेंगे दोनों वही होगा, इसलिए एंगल ADC 120 डिग्री। क्लियर? चलिए इस तरह से आपका
चलिए 8 नंबर, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल इफ ए ओ डी 140 एंड सी ए बी बराबर 50, है कि नहीं? तो ई डी बी निकालना है। देखिए ए बी डी सी क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि ए बी डी सी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो एंगल ई डी बी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ पर क्या बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल, एक साइड को बढ़ाया गया है कि नहीं, एक्सटीरियर एंगल बन रहा है बच्चों। तो एंगल ई डी बी इक्वल टू 50 डिग्री ड्यू टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। कैसे? क्योंकि CD को आगे तक बढ़ाया गया है, तो जब CD को आगे तक बढ़ाया गया है तो ये एंगल जो हो रहा है बच्चों यहाँ पर वो कितना होगा, 50 डिग्री के बराबर। क्योंकि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से क्या होता है, यदि एक साइक्लिक क्वाड्रेटरल के एक साइड को बढ़ाते हैं तो एक्सटीरियर एंगल उसके जस्ट अपोजिट एंगल के बराबर होता है, ये नियम है, समझे कि नहीं? अब चलो हमको निकालना है ई बी डी निकालना है। तो देखिए ई आर है, ए भी आर है, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ बनेगा थीटा, तो यहाँ भी बनेगा क्या चीज, थीटा, है कि नहीं? ये थीटा तो ये भी थीटा, और 140 तो ये एंगल कितना हो जाएगा, बी ओ डी। नाउ एंगल बी ओ डी प्लस 140 डिग्री बराबर 180 डिग्री, किससे? ड्यू टू लीनियर पेयर। यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखल था, तो बी ओ डी कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, इसलिए एंगल बी ओ डी कितना हो गया, 40 डिग्री। अब ट्रायंगल बी ओ बी डी में तो 40 निकल गया। नाउ इन ट्रायंगल बी ओ डी ओ बी इक्वल टू ओ डी, है ना? पेज बना रहा है, इसलिए इन ट्रायंगल बी ओ डी 40 प्लस थीटा क्या होगा, यहाँ पर 40 निकल गया, यहाँ पर 40 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री। 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो 2 थीटा बराबर क्या हो गया, थीटा का मान क्या हो गया, 140/2 70 डिग्री, इसलिए थीटा का मान हो गया 70 डिग्री। अब देखिए जब यहाँ पर 70 तो ये एंगल कौन, ई बी डी, तो यहाँ थीटा के जगह पर 70, तो 70 प्लस ई बी डी बराबर 180 लीनियर पेयर से। 9 70 डिग्री प्लस एंगल ई बी डी 180 डिग्री ड्यू टू
लीनियर पेयर। देखिए इसके बाद इधर बना दे रहे हैं, तो एंगल ई बी डी बराबर 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। एंगल ई बी डी 110 डिग्री आ रहा। देखिए आंसर क्या था, 110 डिग्री आ गया, है कि नहीं। फिर से देख लीजिए 50, तो यहाँ 50 क्यों, क्योंकि सी डी आगे तक बढ़ाया गया है। और हम लोग जानते हैं बच्चों कि एक साइक्लिक क्वाड्रेटर एक साइड बढ़ाते हो तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर, इसलिए ई डी बी का मान हुआ 50। अब यहाँ पर देखिए 140 से यहाँ पर 40 होगा लीनियर पेयर से। अब जैसे देखिए ओ बी और ओ डी क्या है, इक्वल साइड्स हैं, इसलिए आइसोसेलेस एंगल ट्रायंगल का अपोजिट एंगल इक्वल, थीटा प्लस 40 का मान 180, थीटा निकाल दिए। अब यहाँ से थीटा प्लस बी कितना होगा 180 लीनियर पेयर से। चलिए 8वां के बाद 9वां देखिए एक्स वाई का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए बच्चों ए बी सी डी, क्योंकि ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और यहां पर देखो तो बी सी एफ तक का है बढ़ा हुआ है, बी सी लाइन क्या है, तो एक्स बराबर कौन एंगल बी ए डी, इसलिए एक्स का मान 75 डिग्री किससे, एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देख लो भाई बीसी जो है आगे तक बढ़ा हुआ है, यानी बीसी जो है एक साइड बढ़ा हुआ तो एक्स तो क्या हो गया 75। अब क्या, अब देखो सी एफ ई डी अगेन, सी एफ ई डी सी चाहे सी डी ई एफ इज ऑल्सो ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना। सी डी ई एफ क्वाड्रिलेटरल शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, तो एक्स प्लस वाई कितना होगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो सम होता है 180 होता है। तो एक्स का मान तो आपको आ गया था कितना 75, प्लस वाई बराबर कितना हो गया 180 डिग्री, वाई बराबर 180 डिग्री माइनस 75 बराबर कितना हो गया 105 डिग्री, यही तो आंसर होगा। देखिए 105 हो गया। चलिए इस तरह से 9 सवाल क्लियर होता है। 10वां क्या है बच्चों, चलिए लास्ट सवाल है। इन द गिवन फिगर ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्किल विद सेंटर ओ, ठीक है ए बी डायमीटर है, ए डी ई एंड सी बी आर टू स्ट्रेट लाइन, ए डी ई एंड सी बी आर टू स्ट्रेट लाइन मीटिंग एट बी ए डी, है ना 35। देखिए बच्चों हमको निकालना है डी बी सी, है कि नहीं। तो डी बी सी पहला निकालना है, तो सबसे पहले एक चीज देखिए यहां पर कि एंगल ए बी क्या है डायमीटर, ए बी इज डायमीटर, क्योंकि ए बी इज ए डायमीटर, so angle in a semicircle is equal to 90 डिग्री। तो यहां से यहां तक कितना बन गया
90 डिग्री। और यहाँ पर जब 90 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, 90 डिग्री लीनियर पेयर से। इसलिए एंगल ए डी बी कितना बन गया बच्चों, ADB बराबर 90 डिग्री। नाउ BDE ADB प्लस BDE एक 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर। और ADB का मान कितना था, 90 डिग्री प्लस एंगल BDE बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। इसलिए एंगल BDE बराबर 180 माइनस 90 तो क्या हो गया, 90 डिग्री। अब देखिए BDE में एक्सटीरियर एंगल बहुत रहा कि नहीं, BDE में EB जो है आगे तक बढ़ा हुआ है, इसलिए DBC का होगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से 90 प्लस 25। देखिए DBE में यहां पर क्या हो रहा है, एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। चलो पेज DBE। नाउ इन ट्रायंगल DBE है ना, एंगल DBC यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल बन रहा, देख लीजिए। DBE में EB जो है आगे तक बढ़ा हुआ है, EB जो है आगे तक बढ़ा हुआ है, यानी DBC एंगल DBC बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस 25 डिग्री। किससे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है ना। तो इसलिए एंगल DBC कितना हो गया, तो 5 9 2 11 100 कितना था, देखिए 115 डिग्री। अब पूछ रहा है कि DCB, ये तो 115 आ गया, DCB पूछ रहा है, DCB। तो DCB देखिए यहां पर 35 दिल है, काहेला दिल है, सोचो। तो यहां से BD आर्क द्वारा देखो यहां पर, और BD आर्क के द्वारा ही यहाँ, तो जो ये 35 है तो कितना हो जाएगा, 35 होगा। किससे, एंगल इन द सेम सेगमेंट से, है ना, BAD और यहाँ पर BCD दोनों बराबर होगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट। देखिए एंगल इन द सेम सेगमेंट देख लीजिए, BC DCB। नाउ angle in the same segment are equal। कैसे भाई, तो BAD बराबर DCB, BAD बराबर DCB, BAD बराबर एंगल DCB, और BAD कितना है, 35 डिग्री। तो DCB भी कितना हो गया, 35 डिग्री। देखिए 35 डिग्री हो गया, DCB निकालना था 35। अब कौन, BDC, तो ये 35 यहां पर निकल गया है कितना, 115 डिग्री,
है कि नहीं। तो बीसीडी में 35 और 115 प्लस यहाँ कितना, यहाँ पर तो हमको मालूम है नहीं, ये निकालना है। सी डी बी चाहे बीडीसी निकालना है। तो बीसीडी में बीडीसी में हेंस इन ट्रायंगल बीडीसी 35 डिग्री प्लस 115 डिग्री प्लस एंगल बीडीसी, यही ना। हाँ, बीडीसी इक्वल टू 180 डिग्री सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है बच्चों। कितना हो गया, 5 और 5 10, हाथ में रहा 5 और 5 10, हाथ में रहा 1, 3 1 4 1 5, 150 डिग्री प्लस BDC बराबर 180 डिग्री, एंगल BDC 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री 30 डिग्री आया। ठीक है, कितना लाना था देखिए BDC। चलिए बच्चों, इस तरह से आपको एक एक पॉइंट, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक थ्योरम से रिलेटेड सारा चीज बताते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करवाया गया है। तो जिस तरह से आपको मैं मेहनत कर रहा हूं, आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, उसी तरह से प्लीज आप मेरे लिए एक सिर्फ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो बहुत बहुत धन्यवाद।